कराची तैयारा हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें पायलट की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ हुआ है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लैंडिंग से मुताल्लिक कप्तान को हिदायत देता रहा, लेकिन कप्तान ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। अब सवाल यह है कि कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत पर अमल क्यों नहीं किया होगा? कॉकपिट में बैठे कप्तान पर क्या दबाव होता है? कहा यह जा रहा है कि कराची हादसे का शिकार होने वाले जहाज के पायलट का साइकोलॉजी जो टेस्ट था वो भी क्लियर नहीं था, या ये कि उन्होंने बाहर से वो टेस्ट क्लियर किया था। पायलट का नफ्सियाती टेस्ट होता क्या है? जहाज उड़ाने वाले कप्तान की जो नफ्सियात है वो क्या होती है? इस पर हम बात करेंगे। माहिर नफ्सियात और माहिर हवाबाजी जनाब नौशाद अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी नौशाद साहब, ये जो वाक़या हुआ और इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या था, और अब इस हवाले से जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसने एक लेटर भी लिखा है, उसकी भी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो कैप्टन थे उन्होंने जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उनकी बातों पर अमल नहीं किया। तो ये जो सारी सूरत हाल है, पहले अगर मैं आपका ओपिनियन ले लूँ कि आपको क्या लगता है एज एन एविएशन एक्सपर्ट कि क्या एक पायलट ऐसा कर सकता है कि वो बातें न सुने एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने वालों की और अपनी मर्जी से सारे डिसीजन ले और फिर वो इस नतीजे पर पहुंचे? क्या ऐसा पॉसिबल है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी आसान होता है किसी इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद उसके बारे में कमेंट करना और उसकी पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग करना। अगर ये कहा जा रहा है कि कप्तान की नफ्सियाती सिचुएशन के बारे में कोई बात की जा रही है, तो मैं ये बात यहाँ बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से ये पूछें, जो एविएशन साइकोलॉजिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक बायर की एयरलाइन में अभी उड़ता हूँ, तो इस एयरलाइन के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर से अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, और कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। तो जो नहीं सिलेक्ट होते इनके लिए फिट नहीं क्या इसका क्या मतलब है कि वो जहाज नहीं उड़ा सकते, वो पायलट्स नहीं है, वो फिट नहीं है? ऐसा नहीं है। एविएशन साइकोलॉजी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है। ये एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के ऊपर बेस नहीं की जाती। और अगर किसी भी दुनिया के एविएशन साइकोलॉजिस्ट ने या साइकोलॉजिस्ट ने एक कैप्टन को क्लियर किया है, तो रेस्ट अश्योर्ड दैट और वो भी आउटसाइड पाकिस्तान, तो रेस्ट अश्योर्ड दैट विल बी करेक्ट। अलबत्ता मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, हम जिस भी प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक है, चाहे हम पायलट्स हैं, चाहे हम इंजीनियर्स हैं, चाहे हम एनी प्रोफेसर्स हैं, चाहे हम लॉयर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, ये जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारे अंदर एक खास किस्म की तब्दीली पैदा होती है हमारी जजमेंट में, हमारी डिसीजन मेकिंग में। उस तब्दीली का असर लोगों के ऊपर, हर इंसान पर डिफरेंट होता है, और उसमें गलती भी हो सकती है और ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्लियर ही नहीं है, उसमें कोई टेक्निकल हिच भी हो सकती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैन ऑल्सो बी देयर। तो मैं आवाम को इस बारे में जरूर आगाह करना चाहूंगा आपके तवज्जुह से कि किसी भी इंसान की साइकोलॉजिकल हेल्थ को एवेलुएट करना इस कंडीशन में जो सूरत हाल अभी हमारे पास है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर इसके ऊपर कोई बात की भी जाएगी तो उसका ज्यादा ताल्लुक मफरूजों पे होगा। एंड अगर किसी भी तरीके से किसी साइंटिफिक पुराने पेपर्स की वजह से, पुराने रिकॉर्ड्स की वजह से, किसी भी तरह से कोई बंदा इस नतीजे पे पहुंचना भी चाहेगा, तो फिर मैं उन इन्वेस्टिगेटर से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये कैप्टन आपके पास पिछले कई बरसों से उड़ रहे थे, ये फर्स्ट ऑफिसर थे, को पायलट थे, फिर कैप्टन ग्रेड हुए थे, सब कुछ हुए थे, तो जो लोग इनको देख रहे थे उनको नजर नहीं आ रहा था, फिर उनका भी मेडिकल चेकअप करा लें, हेल्थ चेकअप। सो अच्छा, लेकिन यहाँ पर नौशाद साहब एक ठीक है, हम फिर मफरूजों पे बात नहीं करते, जाहिर है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम किसी किस्म की जजमेंट को यहाँ पर उनके बारे में तो नहीं दे सकते। लेकिन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी उनके बारे में एक खत, बड़ा तवील खत लिखा है, डिटेल खत लिखा है, उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। और ये भी जानना चाहेंगे कि ये बात तो सामने आई है कि उन्होंने बात नहीं सुनी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की। अब पायलट्स का जनरली रुझान क्या होता है? क्या वो अपनी तरफ से डिसीजन ले सकते हैं और वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात को इग्नोर करके अपने फैसले कर सकते हैं? क्या ये आम प्रैक्टिस है या यहाँ पर इस केस में ऐसा हुआ है? ओके, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो चीजें हैं। एक बात तो ये है कि एयरबस जो जहाज वो उड़ा रहे थे, एयरबस C-20, उसकी किताब में क्लियरली लिखा हुआ है, और वो दैट इज एविएट, नेविगेट, कम्युनिकेट, तीन चीजें इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। एविएट, फ्लाई द एरोप्लेन,
नेविगेट, अपनी डायरेक्शन को आप ठीक करें जिधर भी आप जा रहे हैं। एंड द लास्ट प्रायोरिटी इज कम्युनिकेशन, स्पेशली इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। हमने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात को मानना होता है, लेकिन जब जहाज के अपने अंदर कोई प्रॉब्लम है या आप उसको ऑपरेशनली ऑपरेट कर रहे हैं, देन द कम्युनिकेशन कम्स द लीस्ट। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कोई बात कही है, एक चीज मौजूद है एविएशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड पायलट डिस्क्रिशन। ये बात हो चुकी है, इवन मेरे साथ भी हो चुकी है, दैट व्हेन आई वाज फ्लाइंग सम अदर एरोप्लेन्स, तो मुझे टावर ने कहा था देयर इज अनदर एयरक्राफ्ट ऑन द रनवे, सो यू कैन लैंड ऑन पायलट डिस्क्रिशन। सो पायलट डिस्क्रिशन ये हर चीज को सुपरसीड कर सकती है। हाँ, उसको कम्युनिकेट करना चाहिए पायलट को कि आई एम गोइंग अहेड ऑन पायलट डिस्क्रिशन। मैं ये बात हरगिज नहीं कहना चाहता अलबत्ता कि हम लोग कंट्रोलर्स की बात पाकिस्तान में पूरी तरह मानते हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अलबत्ता मैं इस केस में इसको इसलिए पूरी तरह वसूख से नहीं कह सकता बिकॉज हमें नहीं पता कि कॉकपिट में क्या हो रहा था। लेकिन ये बात आपकी ठीक है दैट देयर आर इंस्टेंसेस जहां पे हमारे कंट्रोलर असर्टिव नहीं है, और मैं उनको ब्लेम नहीं करता बिकॉज हमारे पायलट्स ओवर असर्टिव हो जाते हैं बाज़ औक़ात। They try to control the controller sometimes. I'm not saying everybody is doing it, यानी कि लेकिन उनका बिहेवियर बदल जाता है। तो ये बिल्कुल सुननी चाहिए। दुबई में आते हैं तो कंट्रोलर के आगे उनकी आवाज ही नहीं निकलती हमारी, मैं भी उसमें शामिल हूँ। और आप पाकिस्तान जाते हैं तो आपको काफी इस वक्त अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा सर, नौशाद साहब एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि एक चीज़ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है वो ये कि जहाज़ एक मरतबा लैंड कर गया और उसके वो निशानात भी नज़र आते हैं उस रनवे पर, फिर उसके बाद ज़ाहिर है फिर सही तरीके से लैंड नहीं हुआ था और उसके पहिए नहीं खुले थे, तो फिर दोबारा से पायलट की डिस्क्रिप्शन थी कि उन्होंने उसको उड़ाया और दोबारा लैंडिंग की कोशिश की। क्या ये काम हम कह सकते हैं कि ये पायलट ने बिल्कुल सही किया था? क्योंकि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं और एक मरतबा आप ज़मीन से टच कर चुके हैं और फिर आप दोबारा से रिस्क ले रहे हैं, क्या ये रिस्क की बात हो गई? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस सिचुएशन को सिमुलेटर में जाके सिमुलेट भी किया है इस इंसिडेंट के बाद, ठीक है। और आप यकीन कीजिएगा कि उन्होंने 17-18 दफा सिमुलेट किया है। आई नो दोज पीपल, और वो भी इस बात की गवाही देंगे कि इवन 17-18 दफा सिमुलेट करते हुए हर चीज प्लान करने के बावजूद वो जो स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग है ना, वो भी मुश्किल नजर आती है कि हम कैसे करेंगे। तो जो इंसान इसको जिंदगी में पहली दफा देख रहा था विदाउट नोइंग, देखिए इन एविएशन साइकोलॉजी वे से एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन समथिंग प्रीवियस। आपका हर फैसला अपने पुराने नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है, जो आपसे 5 सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले, 15 सेकंड पहले होता है। आपकी अपनी सिचुएशन पे, आपके हार्ट रेट पे, आपकी ब्रीदिंग रेट पे डिपेंड करता है। इट इज नॉट वेरी सिंपल, इट इज वेरी इजी टू सिट इन अ ड्राइंग रूम एंड से कि उसने गलत किया था। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। हाइंडसाइट तो आपको गलत लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि पायलट के दबाव में कोई इतना बड़ा मसला हो या एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो, इट कुड बी एनीथिंग, जो उसको लगता हो कि अगर मैंने टेक ऑफ ना किया तो मैं शायद रनवे की दूसरी साइड पे निकल जाऊंगा और वहां पे तबाही फिर जाएगी घरों के अंदर। और अगर पायलट को ये अंदाजा होता कि ये इंजन इतने डैमेज हो चुके हैं तो वो क्यों फ्लाई करते? बिकॉज देयर इज नो वे टू फाइंड आउट, एंड इंजन वर एक्चुअली इन अ पार्शियल पावर, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट। मैंने ऐसे बहुत सारे, मैं खुद एक क्रैश इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे क्रैश इन्वेस्टिगेट किए हैं जहाँ शुरू में लोगों को फायर कर दिया गया था कि जनाब इनको भेज दें घर, ये नहीं उड़ा सकते, और बाद में उनको लेटर ऑफ कमेंडेशन मिले थे बिकॉज लेटर ऑन पीपल डिस्कवर्ड कि यार ये तो इसने बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। बट एनीवे, मैं आई जस्ट गिव एग्जांपल इसलिए दे that we should be very careful. फाइनली सिर्फ ये बताइएगा मुझे, बहुत वक्त मेरे पास कम है, लेकिन सिर्फ ये बताइएगा कि क्या ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हमारे पास कभी ये बात सामने आ सकती है कि ये मसला था क्या असल में और किसकी गलती थी या किसकी जिम्मेदारी थी? ब्लैक बॉक्स टेल्स अस व्हाट हैपेंड। ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दैट टेल्स अस व्हाई इट हैपेंड। मेरे नजदीक इस वक्त जो वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है वो CVR है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, और उसमें हमें पता चल जाएगा उनकी गुफ्तगू से, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट, लाहौर से जब वो स्टार्ट हुआ है, गुफ्तगू से माइंडसेट पता चलेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्टिगेटर से दैट प्लीज इसको प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट से एवेल्युएट कराया जाए, साइकोलॉजिस्ट हु हैज सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन द कॉकपिट, otherwise they will have their own judgment, but CVR can tell us a lot about this accident, probably more than the FDR. ठीक है नौशाद साहब, बस आखिर में सिर्फ क्विकली ये बता दें कि इस क्रैश से हमारी कौम ने और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने, PIA ने कुछ सीखा होगा, और क्या हम कोई ऐसे मेजर्स इंश्योर करा सकेंगे? वो क्या होंगे मेजर्स, क्विकली अगर आप बता सकें, कि जिससे आइंदा आने वाले सालों में हम इस किस्म की जानें, इस किस्म के हादसे में ना खोएं।
सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, देयर आर नो न्यू एक्सीडेंट्स, देयर आर नो न्यू विक्टिम्स। अगर आज आप गूगल करें ब्लैक एंड व्हाइट क्रैशेस 100 years ago, 50 years ago, यू विल फाइंड, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी जब आएगी तो आपको वो ही हिस्ट्री के रीजंस रिपीटेड मिलेंगे। और सिर्फ एक रीजन मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, फॉलो द बुक। वी डोंट फॉलो द बुक। हम तो ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी नहीं करते कि जब तक कोई देख ना रहा हो। तो मेरा कौम को ये पैगाम है कि हमें इस क्रैश अपनी गिरबानों में जानने के लिए इस क्रैश की जरूरत नहीं थी। आज हम सब इसलिए चीख रहे हैं कि उसने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया। प्लीज हम ये देखें हमारे घरों में कितनी सॉकेट्स हैं जो जली हुई हैं, कितने जूते हैं जो स्लिप करते हैं बाथरूम में, बूढ़ों की टांगें टूटती हैं। हम कितनी प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हम कितना ज्यादा कानून की पाबंदी करते हैं। अगर सिर्फ ये करना शुरू कर दें, हेलमेट सीट बेल्ट पहननी शुरू कर दें, बिल्कुल तो हम अपने बच्चों को कम से कम वो सिखा सकेंगे, अरे ओके इस माशरे में आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नौशाद अंजुम साहब।